स्टूडियो में मास्क पहनने की मजबूरी नहीं है, लेकिन आपके सामने आने से पहले और बुलेटिन के बाद भी हर वक्त मास्क में रहता हूं, क्योंकि फिलहाल मास्क ही जान बचा रहा है और जान है तो जहान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देख लीजिए, वही हुआ। कोरोना फिर पैर पसार रहा है। कारण है लापरवाही मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। अगर कोरोना से जीतना है तो यही सबसे जरूरी हथियार है, क्योंकि आप सुरक्षित तो सब सुरक्षित। इसलिए मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का कड़ाई से पालन करें, ढिलाई से नहीं। और अब देखें हेडलाइंस। चंद घंटों में आ रहा चक्रवाती तूफान यास ओडिशा के बालासोर के करीब दे सकता है दस्तक। अलर्ट पर एनडीआरएफ। कृषि कानून के खिलाफ फिर हल्ला बोल। कल संयुक्त किसान मोर्चा करेगा देशव्यापी प्रदर्शन। कांग्रेस समेत 12 दलों के नेताओं ने किया समर्थन। कोरोना पर सख्ती की मार, धीमी हुई संक्रमण की रफ्तार। 24 घंटे में 3,404 केस, 105 मौत, 87,000 से कम हुए एक्टिव केस। घटे केस, सावधानी बरकरार। सीएम गहलोत ले रहे कोरोना समीक्षा बैठक। कोर ग्रुप के साथ मौजूदा हालात पर चर्चा। कोरोना संकट के बीच स्पीकर बिरला का मिशन हड़ौती। बूंदी में कोविड मरीजों से जाना हाल। अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। गांव की सुरक्षा पर दिया जोर। और यूएई में खेले जाएंगे आईपीएल के बचे हुए मैच। 19 सितंबर से शुरू हो सकता है टूर्नामेंट। 10 अक्टूबर को फाइनल। और आज बात होगी चक्रवाती तूफान यास की, जो चंद घंटों में बंगाल और ओडिशा में दस्तक देने वाला है। कई इलाकों में भारी बारिश शुरू हो चुकी है। और बात होगी कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम गहलोत की, जो कोर ग्रुप के साथ मौजूदा हालात पर मंथन कर रहे हैं। और साथ ही बात 5G टेस्टिंग को लेकर उड़ी अफवाहों की, जिसे दूरसंचार विभाग ने नकार दिया है। कहा है मोबाइल ट्रांसमिशन से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन पहले प्राइम 25। चक्रवाती तूफान यास के कल सुबह ओडिशा के धमरा बंदरगाह के पास दस्तक देने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर है। वहीं पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आपदा राहत की टीमें तैनात हैं। बंगाल में 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ओडिशा आंध्र प्रदेश बॉर्डर के पास स्लेरू नदी में नाव पलटने से 8 लोग लापता हो गए। ये सभी प्रवासी मजदूर हैं। दोनों राज्यों की पुलिस ने खोज और बचाव अभियान चलाया है। अब तक 1 शव बरामद हुआ है। टग बोट बरप्रदा के डूबने से पहले का वीडियो वायरल है। इस पर सवार 13 लोग थे, जिसमें से केवल 2 को बचाया जा सका। वीडियो में साफ दिख रहा है ताउते के बीच तेज लहरों में टग बोट बरप्रदा किस तरह डूब रही है। और बोट का मलबा समुद्र तट से 35 किलोमीटर दूर मिला। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के एचपीसीएल के प्लांट में भीषण आग लगी। जोरदार धमाके हुए। सेफ्टी अलार्म बजते ही मजदूरों ने प्लांट खाली कर दिया। आग पर काबू पा लिया गया है। व्हाट्सएप ने सरकार के कड़े रुख के बाद भी अपनी विवादित प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने से इनकार कर दिया। हालांकि कहा कि प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करने वाले यूजर्स के व्हाट्सएप अकाउंट के फीचर्स फिलहाल कम नहीं किए जाएंगे। नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी है। सीबीआई ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसान कल देश भर में काला दिवस मनाएंगे। किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, किसान ट्रैक्टर और घरों पर काला झंडा लगाकर विरोध जताएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने टूल किट विवाद पर कहा, सत्य डरता नहीं। इस केस में सोमवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने ट्विटर के दफ्तरों पर छापे मारे थे। वहीं आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि यह देश को बदनाम करने की साजिश है। अभी सबको मिलकर कोरोना से मुकाबला करना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 28 मई को नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से वर्चुअल संवाद करेंगे। सरकार ने ग्राम प्रधानों को किसी उत्सव या विजय जुलूस से बचने की सलाह दी। चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद उनके बेटे जयंत चौधरी को राष्ट्रीय लोकदल का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक में सर्वसम्मति से फैसला हुआ। सीएम अशोक गहलोत ने वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। ट्वीट किया, आंकड़ेबाजी छोड़कर सरकार टीके उपलब्ध कराए। अगर बच्चे संक्रमित हुए तो देश माफ नहीं करेगा। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा, सरकार को
विधायकों का रॉयल्टी टेस्ट नहीं बल्कि कोरोना टेस्ट पर फोकस करना चाहिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज से 7 दिवसीय प्रवास पर बूंदी पहुंचे, अस्पताल का निरीक्षण किया, कोविड रोगियों से मिले और हाल जाना। इधर मरधरा में कोरोना की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 3,404 केस आए, 105 लोगों की मौत हुई, 87,000 से कम एक्टिव केसेस हो चुके हैं। सीबीएसई द्वारा परीक्षा कराने के फैसले को रद्द करने की जोर शोर से मांग उठ रही है। 300 छात्रों ने सीजेआई को खत लिख परीक्षा रद्द करने की मांग की। पहलवान सागर राणा हत्याकांड के आरोपी सुशील कुमार को उत्तर रेलवे की नौकरी से निलंबित कर दिया गया। ये जानकारी सीपीआरओ दीपक कुमार ने दी। अलवर के बहरोड कस्बे में कैंटीन में शराब के लिए बाहर करीब आधा किलोमीटर की लाइन लग गई। पूर्व सैनिकों की भीड़ देखी गई, प्रशासन पहुंचा, समझा बुझाकर हटाया गया। कोटा में वेतन बढ़ोतरी को लेकर एनएचएम संविदा नर्सिंग कर्मी आंदोलन की राह पर है। कलेक्टर और सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा और कल से 2 घंटे कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। श्रीगंगानगर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल टायर फटने से गाड़ी पलट गई थी। एसीबी ने बड़ी सादड़ी नगर पालिका के चेयरमैन के साले को 2 लाख की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। जालोर पुलिस ने 2 क्विंटल 84 किलो डोडा पोस्त बरामद किया। एक बाल अपचारी संरक्षण में लिया गया एक टैंकर और एक गेटवे गाड़ी भी जब्त। मरुधरा में ऐसा नौतपा शुरू हो गया है। अगले 9 दिन यानी 3 जून तक प्रचंड रूप गर्मी का दिखेगा। आईपीएल के बाकी मैच 19-20 सितंबर से दुबई में हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो इस पर लगभग सहमति बन गई है। वहीं फाइनल 10 अक्टूबर को खेला जा सकता है। चलिए बात करते हैं चक्रवाती तूफान